दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़ कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि रूट होता क्या है। तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर मान लेते हैं कोई नंबर दे रखा है, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है। ठीक है, ए नंबर है एक, उसके ऊपर रूट लगा है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ए की जो पावर दे रखी है वो 1/2 दे रखी है। अगर ए पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ए की पावर जो दे रखी है वो 1/2 दे रखी है। स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है दोस्तों। अब बिना देरी करते हुए देखते हैं कि इसका जोड़ कैसे करते हैं, घटाओ गुणा भाग सब कुछ सीखेंगे। तो अब एडिशन वाला रूल देखते हैं सबसे पहले। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, सिर्फ एक बात का। अगर स्क्वायर रूट में सेम नंबर दे रखे हैं, एक जैसे नंबर, तभी उनका जोड़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेम नंबर दे रखे हैं तो इनका हम लोग जोड़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए रूट के बाहर कितने नंबर है, यहाँ पर 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है 1। तो कुछ नहीं करना, अगर सेम नंबर दे रखे तो बाहर वाला नंबर देखना है आपको सिर्फ। देखिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, और एक और एक कितना होता है हमारा, 2 होता है। यहाँ 2 लिख दिया और √3, तो 2√3 हो गया। एक √3 और एक √3 कितना, 2√3 होगा ना भाई। एक गाजर और एक गाजर कितनी, 2 गाजर होगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर 5 रूट दे रखा है, यहाँ पर 5 रूट दे रखा है, यानी सेम रूट दे रखा है नंबर। तो हम नंबर को जोड़ जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? बाहर वाला नंबर देखेंगे रूट के। देखिए यहाँ 4 दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है। 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा। भाई 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। कुछ नहीं करना, 6 और √5 लगा देना यहाँ पर। बात समझ रहे? अब वही कंसेप्ट है। देखिए मान लेते हैं आपके पास चार चार गाजर दे रखी हैं और 2 गाजर दे रखी हूँ। अब हम आपसे कहें कि कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 6 गाजर हो गई। तो अगर आपको सेम रूट में नंबर नहीं दे रखे हैं तो वही उसका क्या होगा, आंसर होगा अपना। बात समझ गए? अब दोस्तों हम लोग सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। देखिए जैसे एडिशन का रूल पढ़ा था वैसे सब्ट्रैक्शन का रूल होता है। यहाँ पर एक √3 दे रखा है, यहाँ पर एक √3 दे रखा है। एक √3 में से एक √3 चला गया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा। भाई एक गाजर थी, आपने वो एक गाजर खा लिया तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा ना, गाजर बची कहाँ। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 4√7 दे रखा है, यहाँ पर 3√7 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 4√7 में से 3√7 घटाना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए सेम रूट दे रखे हैं। सबसे पहले चेक कर लेना आपको कि सेम रूट दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं, तभी घटा सकते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, और √7 लगा देंगे। इसको अगर एक को लिखें चाहे ना लिखें, बात हमारी वही रहती। तो इसको √7, वही गाजर मूली वाला कंसेप्ट ले लीजिए। 4 गाजर थी, उनमें से 3 गाजर आपने किसी को दे दिया, घटा दिया उसमें से, तो कितनी बची, एक ही गाजर तो बची होगी। वही कंसेप्ट यहाँ पर भी आ जाता है। सेम रूल है एडिशन वाला। अगर सेम रूट नहीं दे रखे हैं तो उनको हम घटा नहीं सकते। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब गाजर मूली वाला नहीं करेंगे, समझ में आ गया होगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मल्टीप्लिकेशन में दोस्तों अगर सेम रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होता है कि रूट हट जाता है और एक नंबर हम लोग लिख देते हैं। देखिए सेम रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम करते क्या हैं, रूट हटा देते हैं और जो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक बार हम लोग लिख देते हैं। होता कैसे है ये भी जानना ज़रूरी है, कैसे होता है। तो देखिए ये जानना ज़रूरी है कैसे होता है। तो ये देखिए यहाँ 5 रूट हमने मल्टीप्लाई करना है 5 रूट से। तो होगा क्या कि हम लोग एक बड़ा सा रूट लगाएंगे, रूट का मल्टीप्लाई रूट से, तो बड़ा सा रूट लग गया। तो अंदर नंबर आ गए इसके, हमने क्या किया, अलग अलग दे रखे तो उनको पास में बुला लिया। ठीक है, उसके बाद में अब 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 आ जाता है अपना। ये तो सर पता है, ठीक है कोई बात नहीं। और 25 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही तो 25 होता है, ये हमने लिख दिया। अब अभी हमने बताया था आपको कि अगर किसी नंबर पे रूट लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है, क्या होता है कि उसकी पावर क्या दे रखी है 1/2 दे रखी है। ठीक है, उसकी पावर क्या दे रखी है 1/2 दे रखी। तो इस वाले पूरे नंबर पे रूट लगा हुआ है, 5 स्क्वायर पे रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 स्क्वायर पे क्या पावर लगी है 1/2 लगी है। ठीक है, अब उसके बाद में इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए अगर किसी नंबर पे पावर लगी फिर उसके ऊपर भी पावर लगी तो हम लोग करते क्या है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोग ने पावर का पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 5 की पावर 1 यानी 5। तो ये क्या होता है दोस्तों, कंसेप्ट होता है रूट को सॉल्व करने का। लेकिन आपको इतना मेथड लगाना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है कि दो नंबर सेम आपको देख लेना है कि अगर दे रखे हैं रूट में तो कुछ नहीं होगा, रूट हट जाएगा वो नंबर आ जाएगा। भाई इतना करने की क्या ज़रूरत है हमें, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना, ये भी आपका आंसर सही होगा। और अब देखते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 2√3 दे रखा है और मल्टीप्लाई करना है 5√3 से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना है आपको कि जो बाहर नंबर दे रखे हैं रूट के उनका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बाहर नंबर क्या दे रखे हैं 2 दे रखा है और 5 दे रखा है, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा। अभी हमने बताया था अगर सेम रूट दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो वही नंबर उतर के आ जाता है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में नंबर उतर के आएगा तो यहाँ से क्या होगा 3 आ जाएगा, है कि नहीं। भाई 2 बार दे रखे रूट तो यहाँ पर 3 आ गया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा 30 आ जाएगा। नहीं आया क्या, आ गया होगा। बाहर क्या नंबर दे रखे थे, यहाँ पर देखिए बाहर क्या नंबर दे रखे थे 1 दे रखा था, 1 दे रखा था, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, हमने नहीं लिखा है। ठीक है, पहले आपको बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10 आ जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 आता है हमारा। अभी पता है कैसे आएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसमें भी वही चीज़ देखेंगे, अगर सेम नहीं दे रखा है रूट में नंबर, लेकिन काम वैसे ही करना है हमको, काम हमको वैसे ही करना है। कैसे करना है, देखिए यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना सेम नंबर तो दे नहीं रखे रूट में, जो कि हम लोग एक बार लिख देंगे, तो इसके लिए करेंगे क्या बड़ा सा रूट बनाएंगे, जैसे यहाँ पर बनाया था 7 लिखेंगे मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 5 से 35, तो रूट में कितना आ गया 35 आ गया। अगर सेम नंबर नहीं दे रखे हैं आपको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिर्फ मल्टीप्लाई करके बड़े से रूट में लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे क्या आता है 6 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है तो बड़ा सा रूट बनाइए 7 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या आ जाएगा अपना 6, और यहाँ पर 7 3 21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लिकेशन के रूल में हर चीज़ सेम रहती है, हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, पहले बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर रूट वाले नंबर को एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि सेम रूट वाले में वो नंबर जो है ना पावर की वजह से वही नंबर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर पावर तो बनती नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनता नहीं है, तो इस वजह से वही नंबर रहता है। अब दोस्तों हम लोग सीखते हैं रूट वाले नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो पहला नंबर दे रखा है रूट को उसको इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद में लाइन खींचेंगे, और दूसरा नंबर क्या दे रखा है उसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए √3 और √3 कट सकता है, यानी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, √3 1 जा √3 होता है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर करते नहीं है 2 का डिवाइड अगर 2 से करते तो क्या होता है 2 1 जा 2, कट गया ना,
ऐसे ही √3 का डिवाइड करेंगे। √3 वन जा √3, कट गया ना। तो क्या आता है, इसको डिवाइड करने में क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए √3 वन जा √3, ये 1 आ गया यहाँ पर भी। तो क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। तो इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ज़्यादा बताएंगे नहीं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा आपके। पहला नंबर आपको इस तरीके से उतारना है, उसके बाद में लाइन खींचनी, दूसरा नंबर आपको उसके नीचे उतार देना है। अब देखिए क्या क्या कट सकता है ऊपर नीचे। सेम नंबर होंगे वो कट जाएंगे, सेम नंबर होंगे वो कट जाएंगे। तो देखिए √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी। तो √3 वन जा √3, √3 वन जा √3, ठीक है। तो क्या आ गया, 2/5 हमारा आंसर आ गया। भाई यही तो बचे थे, इनको हम लोग नहीं काट सकते, डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर ला सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते, फ्रैक्शन में लिखा रहने देते हैं। और अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला वाला नंबर यहाँ उतारेंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से बता रहे, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करते हम लोग। उसके बाद में दूसरा नंबर यहाँ पर उतार देते हैं। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, रूट वाले नंबर या जिसमें रूट नहीं दे रखा है वो कोई नंबर कट रहे हैं, तो नहीं कट रहे हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला वाला नंबर उतारिए आप ऊपर, रूट के बाद जो दे रखा है उसको उतारिए आप नीचे। अब देखिए इनमें से क्या क्या कट सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग, देखिए 2 से जो है ना 4 कट सकता है, क्या 5 से 7 कट सकता है, नहीं कट सकता, पॉइंट में आएगा। इसलिए परफेक्टली कौन सा कट सकता है, तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, ठीक है। तो ऊपर 1 बचा, 1 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 ही आ जाएगा अपना, ठीक है। और नीचे 2√5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, रूट वाले नंबर का डिवाइड भी कर लेते हैं, सिंपल रहता है, ज़्यादा रूट से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।